बरेली में जिस तरीके से बवाल हुआ, उस बवाल के बाद यूपी की सियासत में माहौल गर्म हो चुका है। बरेली दंगे के आरोपी के तौर पर तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लिए जाने के बाद अब दूसरी कार्रवाई जो होने जा रही है वो इस पर एक तरीके से बहुत तगड़ी चोट पहुंचाने का काम योगी सरकार करने जा रही है। लखनऊ के नोवेल्टी चौराहे में स्थित तौकीर रजा की 37 दुकानों को खाली करा लिया गया है। ये 37 दुकानें दरअसल तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव उसकी देखरेख करते थे, लेकिन अब इसे अवैध बिल्डिंग के रूप में दर्ज कर लिया गया, यानी नगर निगम ने इसे अवैध बताया है और अब इन बिल्डिंग्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। यूपी की हर आवाज हम इसी बुलंदी के साथ उठाते रहेंगे, क्योंकि अगला सरकार का जो एक्शन है वो न जाने कितने लोगों पर असर करने वाला है। तौकीर रजा कौन है इस पर तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले ये बयान देख लीजिए, जिस बयान की चर्चा पूरे यूपी में, न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश भर में हो रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो वैसे ही पीटेगा जैसे बरेली में पीटा था। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। अब इन बयानों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, यानी कि बरेली दंगों के बाद सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, त्योहारों से पहले इस तरीके की हलचल या किसी तरीके को उपद्रव या दंगा फैलाने की कोशिश की गई तो उसके साथ उसी तरीके का सलूक किया जाएगा। इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, वो चेत जाएं, क्योंकि ये उनकी अंतिम चेतावनी है। सुनिए। और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया। बरेली दंगों के आरोपी तौकीर रजा पर 10 मुकदमे पहले से दर्ज थे, 7 मुकदमे और दर्ज किए गए हैं, यानी 17 मुकदमे उन पर हो गए हैं और अब उनके नोवेल्टी चौराहे पर स्थित उनकी दुकानों पर यूपी का बुलडोजर यानी योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। आगे किस तरीके से योगी सरकार इस पर एक्शन लेगी और किस तरीके से आगे की राजनीतिक समीकरण यूपी के बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको यूपी की बात के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे हमें ज़रूर बताएं लाइक करके, और कमेंट में आपकी क्या राय है। बरेली दंगों का आरोपी कौन है, बरेली दंगों के पीछे कौन लोग हैं साजिश कर रहे हैं, वो सब कुछ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।